Good morning, class. So we are studying chapter 11, work and energy. So in last classes of this chapter we had studied basics of work, energy, kinetic energy. Today we will study about potential energy. Right? What is potential energy? So potential, what does this word mean? आपने ये वर्ड पोटेंशियल वर्ड को बहुत बार सुना होगा, पोटेंशियल एनर्जी. ओके, सो यू नो पोटेंशियल मीन्स सम हिडन कैपेसिटी, राइट. किसी आपने सुना होगा किसी को बोलते हुए दैट यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, आप बहुत ज़्यादा कुछ आगे अच्छा कर सकते हो, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल. पोटेंशियल मीन्स स्टोर्ड कैपेसिटी, कि आपके अंदर काम करने की एनर्जी स्टोर है. ठीक है, वो आप काम कर नहीं रहे हैं लेकिन आपके अंदर कैपेबिलिटी स्टोर है. तो स्टोर्ड एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी. ओके, फर्स्ट थिंग, दिस इज स्टोर्ड एंड बिकॉज दिस इज एनर्जी, दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ एनर्जी, एंड यू नो दैट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर व्हेन वर्क इज डन ऑन दैट ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी ट्रांसफर तब होगी जब उस पर वर्क करेंगे. ठीक है, सो दिस एनर्जी इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय वर्किंग. ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पर हम वर्क कर रहे हैं, दैट्स हाउ दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. बट हाउ इट इज स्टोर्ड, ये स्टोर क्यों होती है, इस एनर्जी का यूज क्यों नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, काइनेटिक एनर्जी में आपने पढ़ा कि व्हेन यू पुश एन ऑब्जेक्ट, यू अप्लाई फोर्स टू एन ऑब्जेक्ट, इट मूव्स. ठीक है, ड्यू टू दिस काइनेटिक एनर्जी इट मूव्स. बट व्हाट इन केस इट डज नॉट मूव, what in case there is no change in the speed or velocity of the object, then it gets stored. ठीक है, any object अगर कुछ ऐसी कंडीशन में है कि वो आगे मूव नहीं करेगा या उसकी स्पीड या वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती, उस केस में एनर्जी स्टोर हो जाएगी. राइट. थर्ड थिंग, दैट हाउ दिस वर्क इज डन. For examples, I will give you some example. See, this is called a spring. You know this about this. This is a spring. If you can see closely, this is a spring. Okay. So as soon as I leave it, it comes back to its original position. I leave it, it comes back to original position. So see carefully. I am using force. I am working on it due to this work. Energy is getting transferred. And it comes to this position, right? I transferred work from my hand to this spring, and due to which it moves. Okay, now what is in this situation? इस situation में क्या हो रहा है? इस situation में मैं force लगा रहा हूँ, अब भी force लगा रहा हूँ मैं. अगर मैं force नहीं लगाता तो ये इस position में होती, लेकिन मैं इस condition में भी force लगा रहा हूँ. I am working on this. But still you don't see any change in its position or speed or velocity. Force लगाने के बाद भी you don't see any change in speed. Where this force is going? This force is getting stored in this spring. This stored energy is potential energy. And as soon as I leave my hand, this potential gets converted to kinetic energy. This potential energy gets used. Okay, so I hope you get a brief idea of what is potential energy. ठीक है, so when work is done on an object and it does not cause any change in speed or velocity, this stored energy is called potential energy. Or you can say the energy possessed by an object due to its position or configuration. इसमें एनर्जी इस टाइम पोटेंशियल है क्योंकि इसकी पोजीशन इस टाइम, कॉन्फ़िगरेशन इस टाइम ऐसी है. ठीक है, ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक आपने पढ़ा पोजेस्ड बाय ड्यू टू इट्स मोशन, बट पोटेंशियल में आप पढ़ेंगे ड्यू टू इट्स फिक्स पोजीशन, इट इज़ नॉट मूव. राइट. मोर यू कैन से दैट एनर्जी, द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट सम अपोजिंग फोर्स. कोई अपोजिंग फोर्स होना ज़रूरी है, अपोजिंग फोर्स या फोर्स फील्ड होना ज़रूरी है. अगर अपोजिंग फोर्स नहीं होगा तो वर्क हमें करने की ज़रूरत ही नहीं होगी. यहाँ पर मुझे वर्क करने की ज़रूरत क्यों हो रही है? क्योंकि स्ट्रिंग वांट्स टू गेट बैक इट्स
ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, जब वर्क किसी अपोजिंग फोर्स या इक्विलिब्रियम पोजीशन के अगेंस्ट किया जाता है तब एनर्जी, और ये मूव नहीं करता है, तब एनर्जी स्टोर हो जाती है। मुझे यहाँ पर वर्क क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि देर इज अपोजिंग फोर्स इन दिस स्ट्रिंग, ये वाला इक्विलिब्रियम पोजीशन वाला एक अपोजिंग फोर्स है। ठीक है, दैट्स वाई आई हैव टू डू वर्क ऑन इट एंड दिस वर्क इज गेटिंग स्टोर्ड ड्यू टू इट्स पोजीशन, ड्यू टू it is not moving. So this stored energy is potential energy. So you can say that the energy, the work done on an object against some opposing force, and this force does not cause any change in speed, then this energy is stored in form of potential energy. All right. What is potential energy? When work done on any object against some opposing force or some equilibrium position does not cause any change in its speed or velocity, then this energy gets stored, and this stored energy due to its position or configuration is called potential energy. All right, so this is the meaning of potential energy. Let's see some examples. What are the different examples of potential energy, stored potential energy? ठीक है, पहली चीज वर्क करना होगा आपको। दूसरी चीज, एक पोजीशन पर आकर ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज, वर्क हमें किसी अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट करना है, कि ऐसी पोजीशन हो जहां पर कोई अपोजिंग फोर्स हो और उस फोर्स की वजह से आपको वर्क करना पड़ रहा है और वो फिर भी आगे नहीं बढ़ रही है वो ऑब्जेक्ट, और इसलिए वो एनर्जी स्टोर हो रही है। ठीक है, तो एक एग्जांपल आपने स्प्रिंग का पढ़ा, बहुत अच्छा एग्जांपल है स्प्रिंग का। इसके अलावा जो तीर कमान होता है, जो एरो होता है, ठीक है, धनुष और तीर जो होता है, ठीक है, तो जब आप तीर को पीछे खींचते हो आगे बढ़ाने के लिए, आपने देखा होगा जितना आप पीछे तीर को खींचेंगे उतना ही जो है आगे तीर उतना स्पीड से जाएगा। ऐसा क्यों होता है? वो तीर आगे कैसे, इमेजिन करिए यू है, आपके हाथ में एक एरो है, यू आर पुलिंग द एरो, ठीक है, पीछे को आप खींच रहे हो, ठीक है, यू आर वर्किंग ऑन इट एंड इट्स गेटिंग बैक। नाउ एट फाइनल पोजीशन, जहाँ पर आपने मैक्सिमम तीर को खींच लिया है पीछे कमान पर, ठीक है, जब तक आपने मैक्सिमम खींच लिया है उस पोजीशन पर भी आप वर्क कर रहे हो, यू कैन फील दैट वर्क, राइट। अगर आप उसको छोड़ देते हो तो तीर आगे चला जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर आप उसी पोजीशन पर होल्ड करके रखते हो उसको, तो यू आर डूइंग वर्क, यू आर फीलिंग सम फोर्स, दैट फोर्स इज अपोजिंग फोर्स ऑफ दैट स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग धनुष के पीछे बंधी हुई है, उसके में जो रिस्टोरिंग फोर्स है, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जो उसका फील्ड फोर्स है, उसके अगेंस्ट आप वर्क कर रहे हो। बट एट फाइनल पोजीशन द स्ट्रिंग इज नॉट मूविंग, सो यू आर स्टोरिंग द एनर्जी, यू आर स्टोरिंग द एनर्जी इन द एरो, एरो में आप एनर्जी स्टोर करके रखते हो, आप फोर्स लगा रहे हो और पीछे लेकर जा रहे हो और ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर। जब आप मैक्सिमम वर्क करते हो, मैक्सिमम फोर्स से पीछे लेकर जाते हो, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, और उस पोजीशन में जैसे ही आप छोड़ते हो, देन पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटली गेट्स कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी एंड द एरो मूव्स फॉरवर्ड विद हाई स्पीड। ठीक है, सो जो एनर्जी आपने स्टोर करके रखी थी दैट गेट्स यूज्ड एज काइनेटिक एनर्जी। ये अनदर एग्जांपल, वेरी गुड एग्जांपल इज एन ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी। ठीक है, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हो, ठीक है, वो भी पोटेंशियल एनर्जी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। थिंक अबाउट दिस, ऐसा क्यों होता है? देखिए, आई अप्लाइड फोर्स, मस्कुलर फोर्स मैंने अप्लाई किया, वर्क किया इस पर, दैट वर्क, ड्यू टू इट्स वर्क इट्स गेट्स काइनेटिक एनर्जी एंड इट मूव्स अपवर्ड्स। बट जब ये ऊपर इस पोजीशन पर होगा, ठीक है, जब इस पोजीशन पर होगा तब इस पर कितना वर्क हो रहा है? थिंक अबाउट दिस। पहले मैंने वर्क किया, ड्यू टू माई वर्क इट गेट्स मूव टू दिस पॉइंट, अब वो वर्क, वो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई इस पॉइंट पर, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वो वर्क, वो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। ठीक है, इस पोजीशन पर क्या कोई फोर्स है, क्या कोई वर्क है? ऑब्वियसली देयर इज ग्रेविटी। जब भी आप किसी चीज़ को ऊपर थ्रो करते हो तो मस्कुलर फोर्स के साथ साथ ग्रेविटी हमेशा होती है, तो इस पोजीशन पर भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस पोजीशन पर भी वर्क हो रहा है। बेशक आपकी काइनेटिक एनर्जी जो आपने दी है वो ज़ीरो हो गई है, लेकिन ग्रेविटी इस पर अब भी वर्क कर रही है। ठीक है,
बिकॉज वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी टू पुल एन ऑब्जेक्ट अपवर्ड्स। किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर खींचने में जो वर्क लगता है वो ग्रेविटी कर रही है, और इस पोजीशन पर भी वर्क हो रहा है, मतलब इस पोजीशन पर आकर जब ये आगे मूव नहीं कर सकता और ऊपर नहीं जा सकता, टॉप मोस्ट पॉइंट पर एनर्जी इज गेटिंग स्टोर्ड because it is now it's not changing its speed or velocity, it's at as a position, it's at a position, and in this position also gravity is doing work, and that work is getting stored as energy, which is potential energy. ठीक है, and due to this stored potential energy, due to this energy, it comes back to the earth, it comes back to the earth and gets converted to this potential energy, gets converted to kinetic energy. Okay, so what is happening, this is an object here at earth, at ground, and this is at topmost point. Okay, what is happening here, you applied force, okay, and you gave it gets used as kinetic energy. ठीक है, maximum जो आपने स्टार्टिंग में फोर्स लगाया, दैट काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। जैसे जैसे दिस ऑब्जेक्ट गोज अपवर्ड्स एट टॉपमोस्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स जीरो। ठीक है, जो भी आपने फोर्स लगाया था उसने अपना काम कर दिया, ऊपर पहुंच गया है ऑब्जेक्ट, अब काइनेटिक एनर्जी जीरो। स्टिल हियर इज ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी which is working on this, right, and due to this work by gravity, energy is getting stored, which is potential energy, and at this point this energy is maximum. Okay, maximum energy. Now it comes back to the earth, gravity pulls it here, right, it comes back due to this energy, कोई भी मूवमेंट होगी कुछ एनर्जी की वजह से ही होगी। then when it comes back, this stored potential energy gets converted to kinetic energy. ठीक है, ये stored potential energy kinetic energy में convert होगी, धीरे 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 ये kinetic energy maximum होती जाएगी। ओके, और potential energy लास्ट में जाकर हो जाएगी zero। ओके, so at initial point at ground level, kinetic energy is maximum, potential energy is zero, but when an object is raised to some height, it gets potential energy. Always remember, कोई भी ऑब्जेक्ट हो अगर वो किसी हाइट पर प्रेजेंट है, किसी फिक्स पोजीशन पर प्रेजेंट है, तो उसमें एनर्जी स्टोर रहेगी, किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, नॉट जस्ट दिस, और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। एक और एग्जांपल है, देखिए ये है एक प्लेस, यहाँ पर कोई व्हीकल है, कोई गाड़ी है, वो यहाँ पर मूव कर रही है। ठीक है, ये गाड़ी चलती है आगे और यहाँ पर पहुंच जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये गाड़ी पहुंच गई, दिस कार रीचेज हेयर। नाउ यू नो दैट दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट एट सम हाइट, एंड ड्यू टू इट्स पोजिशन और कॉन्फिगरेशन इट स्टोर्स पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्यों है इसके पास, बिकॉज अर्थ ग्रेविटी इज वर्किंग ऑन दिस, इट इज पुलिंग इट टुवर्ड्स इटसेल्फ, इट इज अप्लाइंग फोर्स, और जहाँ भी फोर्स अप्लाई हो रहा है वहाँ पर वर्क होगा। तो दिस ग्रेविटी इज वर्किंग टुवर्ड्स इट, एंड वर्क इज इट इज गेटिंग स्टोर्ड, राइट, एंड इट स्टोर्स एज पोटेंशियल एनर्जी। ड्यू टू दिस स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, when it comes on the slope, it falls, it comes downwards. Okay, so इस पॉइंट पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी जीरो। ठीक है, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल जीरो। ठीक है, so this is potential energy, stored energy due to some position or configuration, and work is done against some opposing force. All right, derive the formula for potential energy. Okay, by considering gravity, we shall derive formula for potential energy. Okay, so what is potential energy? Formula, just like kinetic energy is half mv square potential energy. So this is an object raised to a height of
h meters. This height is h meters. Okay, mass of the object is m, right? So potential energy is equal to work done by gravity. So what will be the work done by gravity? How much work? Work done is equal to force into displacement. Now what is the force of gravity? What is gravitational force? It is mass into acceleration due to gravity. So mg, right? Displace, how much it got, the object got displaced? h. ठीक है? After reaching at h point, after reaching at maximum height, the energy gets stored and its amount is mgh. It means कि ऑब्जेक्ट को जितना ऊपर लेकर जाएंगे उतनी एनर्जी उसमें स्टोर रहेगी, उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी उसमें बनेगी, और गिरते टाइम वो उतनी ज़्यादा स्पीड से, उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से आएगा नीचे, क्योंकि वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी. ठीक है? सो दिस इज द सिंपल बेसिक फॉर्मूला टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी. Potential energy of any object of mass m raised to some height h is equal to mgh. Always remember that this basic concept of potential energy. Okay, if I ask you that ये जो object है, m जो object है, ये सीधा ना जाकर और ऐसे जाता है, ठीक है, ऐसे जाता है इस पर, तब वर्क डन या स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? थिंक अबाउट दिस. अगर ये A है, ये B, C, D, E, तो क्या होगा? क्या H की जगह हम A, B, C, D, E लिखेंगे? क्या हम टोटल पाथ लेंथ लेंगे, या फिर हम H ही लेंगे जो उसकी वर्टिकल शॉर्टेस्ट हाइट है? ऑब्वियसली आई नो दैट यू नो दैट वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस. So displacement is the shortest point between path between two points. आप किसी भी तरीके से जाएं, ऐसे जाएं या zigzag लाइन में जाएं, किसी भी तरीके से जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट कैसे भी जाए, पोटेंशियल एनर्जी उसकी डिपेंड करेगी उसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट हाइट डिस्प्लेसमेंट पर. सो दैट इज वाई डिस्प्लेसमेंट उस केस में भी h ही होगी. ठीक है? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ. सो वी विल टेक mgh always. All right. Potential energy, or which is in this case work done by gravity, depends only on the vertical height or the initial and final position, difference between initial and final position, not on the path length. Okay, yes, you can take different initial positions, okay, with respect to this level or this level. आप starting point अलग अलग हो सकते हैं, starting initial position अलग अलग हो सकती है, डिपेंड करता है आप किस रिस्पेक्ट में, किस लेवल में, आप किस लेवल के रिस्पेक्ट में आप पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट कर रहे हैं. ठीक है? अगर आप इस पॉइंट से काउंट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, तो आप इतनी हाइट लेंगे, बट दैट विल बी शॉर्टेस्ट पाथ. ऑलराइट, सो दिस इज द थिंग. एक और चीज जो आपको समझ ध्यान होनी चाहिए कि ये फोर्स mg and this force is gravitational force, and you know that gravitational force is equal to the weight of the object. So mg, small m, small g is also, you can call it weight of the object. अगर आपको ऑब्जेक्ट का मास दिया है तो then you can find force. Okay, so there are some numericals in your NCERT notebook, you can easily solve them. One is energy possessed by an object. एक ऑब्जेक्ट के पास कितनी एनर्जी है, उसका मास है 10 kilograms when it is raised to a height of 6 meters. How much energy does an object of mass 10 kilograms has when it is a height of 6 meter? इस लेवल से ये 6 मीटर की हाइट पर है और इसका जो मास है वो 10 किलोग्राम्स है, तो कितनी एनर्जी इसके पास स्टोर है? या फिर इसको ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ मच वर्क इज डन टू रेज द ऑब्जेक्ट टू दिस हाइट. सो यू कैन सिंपली फाइंड आउट दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, or you can write potential energy work done by gravity, force into displacement mgh. Mass is given 10 kilograms, g you can take 10 or 9.8, and height is 6 meters. This will be 600
joules, simple, right? If you take 9.8 then it will be 588, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है आपको एनर्जी दी हुई लेकिन आप हाइट आपको फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए आपको पोटेंशियल एनर्जी दी हो 600 या फिर कोई भी वैल्यू, ठीक है। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट इज 480 joules एंड इट्स मास इज 12 kg, ठीक है, तो फाइंड द हाइट एट विच ऑब्जेक्ट इज रेज्ड, कितनी हाइट तक, तो वो भी आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी।